अस्सलामुअलैकुम। मैं हुमा अरफ़ात और आप देख रहे हैं अरफ़ात कैलीग्राफ़ी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हम ख़त सुलस के अंदर बा कैसे लिखते हैं। ख़त सुलस के अंदर बा की हमारे पास कौन-कौन सी शक्लें होती हैं और उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सुलस के अंदर हमारे पास बा की बेसिकली 2 शक्लें होती हैं। उनको बा को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं डिफरेंट कंपोज़िशन के अंदर। किसी जगह पे बा हम इस कंपोज़िशन के साथ लिखते हैं और किसी जगह पे हम इस कंपोज़िशन के साथ लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। अब इसमें हमारे पास जो पहला स्ट्रोक होता है वो डेढ़ गज का होता है। पहला स्ट्रोक हम लगाएँगे डेढ़ गज का। पहला स्ट्रोक हमने कैसे लगाना है? पहला स्ट्रोक हमारे पास आएगा 80 के एंगल पे हमने कलम को रखना है। 80 के एंगल पे कलम को रखने के बाद हमने इसे यहाँ से नीचे लेके आना है, पीछे की तरफ लेके आए। उसके बाद यहाँ हमने ये हमारे पास 80 के एंगल पे हम इसे नीचे लेके आए। 80 के एंगल के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसे इस तरह से अब हमने यहाँ पे इसे 70 के एंगल पे रखना है और अपने कलम को आधा इस कत के अंदर रखना है, आधा नुक्ता यानी कि आधे नुक्ते तक हमने बनाया था, आधा हम इसके अंदर रखेंगे और आधा अपने कलम के कत को बाहर यानी कि आपका हाफ कलम जो पहले वाला स्ट्रोक है उसके अंदर आना चाहिए और हाफ वाला स्ट्रोक जो है वो इसके बाहर आना चाहिए। तो यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे 70 के एंगल पे सीधा यहाँ पे वही ज़मीन को टच यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास गोल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गोल होते हुए हमने इसको ऊपर की तरफ उठा देना है। अभी हम इसके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम इसके सारे स्ट्रोक्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये पहले स्ट्रोक की बात की। पहला स्ट्रोक हमारे पास डेढ़ गज का था। डेढ़ गज के अंदर हमने पहला स्ट्रोक लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, उसी के अंदर आधा कलम रखते हुए उसे ये जो एक गज है नीचे की तरफ लेके आए और उसे नीचे की तरफ सीधा पहले 70 के एंगल पे अपने उसे सीधा लेके आना है। यहाँ से अपने इसे गोल करना है और ऊपर की तरफ उठा देना है। अब हम इसके मेजरमेंट्स को देखते हैं। इसमें जो बेसिकली इसकी मेजरमेंट्स हैं जहाँ पे ये कर्व आ रहा है, थंब आ रहा है, जहाँ की मेजरमेंट, और हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं और हम देखते हैं कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। यहाँ पे बेस के साथ हमारे पास यहाँ पे एक नुक्ता, इसकी पूरी लेंथ हमारे पास 3 कत ही आ गई। यहाँ पे हमारे पास इतनी सी स्पेस बाकी होगी। इस कत के दरमियान ये जो थंब है इसके और इसकी बेस के दरमियान हमारे पास एक नुक्ते का गैप होगा और जो ये हमारे पास इसकी ये वाली लेंथ है वो हमारे पास होगी 6 कत की। 1 2 3 4 5 और 6 कत की। तो ये हमारे पास 6 कत की है, यानी कि इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट इसकी हम इसे दो नुक्ता तक इसे सीधा लेके आते हैं, अगले दो में हम इसे बुलाई देते हैं और आखिरी दो में हम इसे उठा देते हैं। इसकी उठान होती है और ये आपने एंड कहाँ करना है, ये आपका जो एंड होना चाहिए वो इस ये जो ऊपर और नीचे वाली नोक है इसके दरमियान में होना चाहिए। इसकी दरमियान में किसी जगह पे इसका एंड होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारे पास बा है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे भी तकरीबन हमारे पास थोड़ा सा गैप बचता है, इतना सा। तो ये हमारे पास है खत सुलस का बा। अब हम दोबारा ज़रा इसको डिटेल से देखते हैं कि हम इसमें पहला स्ट्रोक कैसे अलग अलग बनाते हैं। कि पहला स्ट्रोक में अलग से मैं आपको डिटेल बताती हूँ। हमने बा लिया 3 कत का, 1 2 3। मैंने आपको बताया कि आपका जो पहला स्ट्रोक होगा वो डेढ़ कत का होगा। यहाँ पे आपने इस एंगल पे आपने इसे शुरू करना है, दिस वन। इस एंगल पे आपने यहाँ पे कलम रखा, इस एंगल पे कलम रख के आपने इसे थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना है और यहाँ से आके अपने कलम को क्या करना है, घुमाना है। आपने थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेके आना है और यहाँ से आपने अपने कलम को घुमाया। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर मैं इसको सीधा इस तरह से लगाऊं तो इसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, ये गैप आ रहा है और ये गैप आना ज़रूरी है, ये गैप लाजमी आना चाहिए। और अगर हम इसकी बाकी मेजरमेंट करें, ये मेजरमेंट करें तो ये हमारे पास एक कत के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहला स्ट्रोक की आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले स्ट्रोक में आपने ये चीज़
इस एंगल पे इसे रखा और नीचे से इसे कलम को घुमा के, ये थोड़ा सा पीछे चला गया है, ये यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, ये चीज़ यहाँ से इसे सीधा लेके आना है आपने, ये चीज़, ये मैं रफली रफली बना रही हूँ एक दफ़ा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसे 80 के एंगल पे रखा, 80 के एंगल पे रख के इसे हल्का सा पीछे और घुमा के यहाँ से आपने क्या किया, इसकी एक बारीक सी नोक बना दिया। अब आप मिस्टेक क्या करेंगे, जब आप इसको क्या करें, इसको ऐसे बनाएंगे तब भी आपका ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, इसका जो एंड पॉइंट है और इसमें इसके दरमियान कोई गैप नहीं है, यानी कि एंड आपका पीछे की तरफ होना चाहिए। फिर आप जब फर्ज करें कि इसे 60 के एंगल पे रखेंगे तो फिर भी आपका ये बहुत ज़्यादा मोटा बन जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना, यानी कि इसकी लेंथ आपके पास सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसमें आपने इस बात का खुसूसी तौर पे ध्यान रखना है कि आपका एंगल क्या होना चाहिए, आपका एंगल 80, और आपने उसे पीछे ले जाते हुए हल्का सा टिल्ट कर दिया 1.5 नुक्ते तक पीछे। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊं तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला स्ट्रोक जो है वो इसके पीछे आ रहा है, इससे इससे इसके और इस लाइन के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपने मेंटेन रखना है। उसके बाद अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने 70 के एंगल पे रखते हुए आधा कलम इसके अंदर, आधा कलम इसके अंदर रखा और आधा कलम अंदर रखते हुए हमने इसे सीधा नीचे लेके आना है। सीधा नीचे लेके आए, सीधा नीचे लेके आए, 1 2 कद तक नीचे आ गया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसे गोल करेंगे, गोल करते हुए हम क्या करेंगे, इसे ऊपर की तरफ उठा देंगे। गोल करते हुए हमने क्या किया, मैंने यहीं पे बना दिया था, गोल करते हुए हमने क्या किया, इसे ऊपर उठा दिया। और अंदर वाली चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अंदर वाली चीज़ का यहाँ पे एक सर्कल बनना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक कत आना चाहिए। तीसरी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे भी एक कत आना चाहिए। और चौथी चीज़, यहाँ पे 6 नुक्ते आने चाहिए। तो ये सिंपल सा आपका बा है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा और देख लेते हैं, 1 2 3 पहला स्ट्रोक, इसके अंदर कलम रखा, कलम रख के इसे नीचे की तरफ लेके आए, सीधा यहाँ से इसे गोलाई की तरफ गोल करते जाना है, यहाँ से इसे गोल करते हुए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी, इस तरह से एकत एकत 1 2 3 4 5 6, ये 6 कत आ गए आपके। ये आपकी एंड कहाँ पे हो रही है, इसके दरमियान में एंडिंग हो रही है। तो ये बेसिकली आपका बा है, इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब आप जो है वो इसमें मिस्टेक क्या करेंगे, आप मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें यही करेंगे कि इस कलम को जैसे आपने ये बिल्कुल प्रॉपर घुमा दिया, गोल घुमा दिया, तो ये आपकी मिस्टेक है। इसको आपने यहाँ से क्या करना है, मैं यहाँ पे आपकी मिस्टेक बताऊँ तो आपने 70 के एंगल पे रख के इसे सीधा 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 लेके आना है। सीधा लेके आए, सीधा लेके आते 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 यहाँ से आपने इसे गोल किया और गोल करके इसे आपने ऐसे लेके आना, ऐसे लेके आना, और ये आपका पूरा एक अंदर से अंदर वाली साइड पे एक सर्कल बनना चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका बा है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। पहला स्ट्रोक अगर फर्ज करें आप सही बना लेते हैं तो दूसरे में पहले स्ट्रोक में देखिए, फर्ज करें आपने ये बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया, तो आपने बहुत ज़्यादा मोटा बनाया तो ये भी आपका स्ट्रोक गलत हो गया। ठीक है, अब आपने पहला स्ट्रोक बनाया दिस वन, उसके बाद अगली गलती आप क्या करेंगे, यहाँ से कलम को ना तो आपने नीचे को लेके जाना, यहाँ से पूरी गोलाई नहीं करनी। कलम को अगर आपने 70 पे रखा है तो 70 पे सीधा सीधा, अब यहाँ पे आपकी मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे आपने इसे बहुत लिटा दिया है। हमारा यहाँ पे देखिए कि वो एक लाइन पे थोड़ा सा टच कर रहा है, यहाँ पे आपका जो बा है बहुत ज़्यादा लेट गया, बहुत ज़्यादा टच कर रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम बचा और आपने इसे बहुत देर से उठाया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो ये देखें मेरे पास 1.5 कद का डिस्टेंस आ गया, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए आपने सबसे पहले कत लगा लेने